हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। हम क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुणों पर चल रहे थे, जिसमें थर्ड पॉइंट डालेंगे आवेशों का क्वांटमीकरण। इससे पहले हमने किया था आवेशों वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। अब जो नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मूल आवेश यानी E का कुल मान किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी क्या कह रहा है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल मान का क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है? मूल मान का गुणज होता है, उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। Q = NE। क्या आएगा यहाँ फॉर्मूला निकालेंगे? Q = NE, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए होता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। यहाँ N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। E = इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चालक। क्या रहेगा? चालक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चालक, और यहीं पे आवेश के मूलभूत गुण खत्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हम चालक। क्या डालेंगे? चालक। कंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चांदी, तांबा, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम आदि। नेक्स्ट डालेंगे अचालक। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे हम? अचालक। देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें से करंट फ्लो हो जाए। क्या हो जाए? करंट फ्लो हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। हम जानते हैं चांदी में से करंट फ्लो हो जाता है,
तांबे में से हो जाता है, लोहे में से हो जाता है, कॉपर में से हो जाता है, एल्युमिनियम में से भी हो जाता है। तो ऐसे जितने भी पदार्थ हमारे मटेरियल हैं जिनमें से क्या हो करंट फ्लो हो जाए, वो किस में आते हैं, चालक में आते हैं। किस में आते हैं, चालक में। ठीक है। अब इसकी अपोजिट क्या हो जाएंगे, अचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। अचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी सूखी होनी चाहिए, ठीक है, सूखी लकड़ी। रबड़, ठीक है, रबड़ में से करंट नहीं जाता। चमड़े में से करंट नहीं जाता, ठीक है। वो क्या, अच्छा, एक होता है थर्ड टाइप, क्या होता है, एक होते हैं थर्ड टाइप, उनको क्या कहते हैं, अर्धचालक। क्या कहते हैं, अर्धचालक, जिनमें से थोड़ा थोड़ा सा जो करंट फ्लो हो जाए, वो होते हैं अर्धचालक। देखो, अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम, यानी चालकों से तो क्या हो, कम करंट फ्लो हो, और अचालकों से क्या हो, अधिक करंट फ्लो हो, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट डालेंगे कूलाम का नियम। क्या डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। इसको एक न्यू पेज पे पढ़ेंगे कंप्लीट। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। देखिए, इस नियम के अनुसार, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की
दूरी के तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं 1 के अपॉन में ले लेना, इसमें ले लेना 1 के अपॉन में ले लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। अर्थात देखिए क्या कह रहा है कि लगने वाला विद्युत बल किसके दोनों, जैसे कोई डायग्राम बनाते हैं इसका, इस पर आवेश Q1 और इस पॉइंट पर आवेश Q2 है। ठीक है, ए और बी दो कोई पॉइंट है, इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, R है। क्या दूरी है इनके बीच की दूरी, R है। तो हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि दोनों आवेश पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 व Q2 के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, और ये जो बल है वो उनकी बीच की दूरी क्या है, R। R का क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग का क्या करेंगे, व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनकर आएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो जब ये प्रोपोर्शनल टू हटता है यानी अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल है वो हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक आएगा K। क्या आएगा, K। क्या आएगा, K। ठीक है, इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है K=1/4πε0। कूलाम के नियम में इस K का मान क्या होता है, 1/4πε0। तो इसकी वैल्यू रखें 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ये हमारे कूलाम के नियम से एक फॉर्मूला निकल के आता है। हमारी परिभाषा कहती है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाने पर हमारा जो फार्मूला बनेगा F प्रोपोर्शनल टू या F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल टू उठेगा तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक आता है जो क्या है, K है। क्या है, K। और K की वैल्यू क्या है दी है यहाँ पर, K की वैल्यू इसमें होती है K=1/4πε0। ठीक है, तो K की जगह इसको रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और क्या, न्यूटन। यही हमारा क्या था, कूलाम का नियम था। ठीक है, अब इस जो 1/4πε0 है इसका मान भी होता है। क्या होता है, और मात्रक भी होता है। तो 1/4πε0 का मान व मात्रक, मान व मात्रक। ठीक है, 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ क्या होता है, 9 × 10⁹ और इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो इस R F का क्या होता है, देखो इसको हमें अकेला छोड़ना, इसका मात्रक चाहिए। F का क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। R इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। R का मीटर और मीटर स्क्वायर और इसका कूलाम और कूलाम क्या हो जाएगा, अपॉन कूलाम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता। नेक्स्ट क्या रहेगी हमारी हेडिंग, हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता। हवाई निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो हवाई निर्वात की वैद्युतशीलता जो कहते हैं हम, वो ε0 को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, ε0 को कहते हैं। किसको कहते हैं, ε0 को। ये तो होता है एप्सिलॉन और ये 0 से होती है, ये होता है नॉट। क्या होता है, नॉट। ठीक है, तो देखिए
ये कैसे निकल के आता है, इसकी वैल्यू निकाल, इसका मान निकालेंगे, ठीक है, इसका मान निकालेंगे और इसका एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे और मात्रक निकालेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही होता है, ठीक है। देखो जब हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, पहले हम इसको ऊपर करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, या इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ तो भी क्या हो जाएगा, जब हम इसको नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, या हम इसको इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले आएंगे, देखिए तो ये कैसे हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 इंटू 10⁹9 क्या हो जाएगा, ये इसको 1 में ले लिया तो ये 1 में नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये मात्रक जो है वोल्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मात्रक, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई को इधर भेजेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9 9 इंटू 10⁹9 और मात्रक इसका क्या चल रहा है, कूलम स्क्वायर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे तो देखो 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू 9 इंटू 10⁹9, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड देंगे 1 में इन सब से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 8.85 इंटू 10⁻12 और मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका यह मान हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इसका यह मान हो गया, ठीक है। अब इसका मात्रक, मात्रक ये निकल कर आ गया, मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसका विमेय सूत्र, क्या निकालेंगे, विमेय सूत्र, ठीक है। देखिए विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, इसकी जो विमा होती है वो क्या हो जाएगी, देखो कूलम स्क्वायर यानी क्यू, इसकी विमा क्या होती है, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, ए टी होती है, ठीक है। एन यानी बल, और बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2, ये होती है बल की। और मीटर की क्या होती है, मीटर की यानी मीटर यानी आर, दूरी क्या होती है एल, क्या होती है एल, स्क्वायर है तो इसका क्या पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो विमा क्या निकल कर आ जाएगी, विमा आ जाएगी हमारी एम इनवर्स ए की पावर 2 एल -3 टी की पावर 4, ये क्या आ गई हमारी, इसकी विमा आ गई, किसकी आई है ये, एप्सिलॉन नॉट की, हवाई निर्वात की वैद्युतशीलता की, हवाई निर्वात की वैद्युतशीलता क्या आ गई हमारी, विमा आ गई। नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखिए एक बार समझते हैं फिर से, हमको दिया हुआ है एप्सिलॉन, हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मान, क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मान, तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है, 9 इंटू 10⁹9 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। जब हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 1/9 इंटू 10⁻9 क्या आ जाएगी, 1/9 इंटू 10⁻9, ठीक है। इसी तरह से इसका जो मात्रक था वो भी उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम 4 पाई को इधर भेजेंगे तो 4 पाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने पर डिवाइड में, 4 पाई की वैल्यू रखेंगे, 4 की जगह 4 और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू
9 इंटू 10⁹ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड देंगे 1 में इन सभी का मल्टीप्लाई करके, तो 8.85 इंटू 10⁻12 आएगा। क्या आएगा? 10⁻−12। और इसका मात्रक क्या आया है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका ये मात्रक हो गया। ठीक है, इसकी विमा क्या आएगी? क्योंकि देखो ऊपर क्या है, कूलाम यानी क्यू, और क्यू की विमा होती है 80, स्क्वायर है तो इसका पावर सभी की दोनों की 2 हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन यानी बल की विमा क्या होती है? ml (10⁻²). एम स्क्वायर यानी दूरी, यानी m यानी दूरी, और दूरी की विमा क्या होती है? l, स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? m इनवर्स a स्क्वायर l की पावर -3t4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता देखिए, यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। देखिए, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई माध्यम क्या हो? वायु या हवा हो, वायु या निर्वात हो, बात एक ही है। उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? ठीक है, FA = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए, ये हमारा कूलाम के नियम से अभी फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं। ठीक है, ए यानी एयर, यानी कोई माध्यम क्या है? यहाँ इसमें हवा है, वायु है। ठीक है, तो यहाँ ए से डिनोट कर दे रहे हैं। तो वैसे हम जानते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच निर्वात या हवा के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ, यानी कुछ और हो हवा या निर्वात के स्थान पर, जैसे मान लो कागज़ है, कोई क्या है? कागज़ है। ठीक है, मोम है। ठीक है, कुचालक आदि, ठीक है, अचालक कोई कुचालक कहते हैं। ठीक है, आदि हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा? देखो, कोई मटेरियल है, ठीक है, तो m दिखा दे रहे हैं, क्या है? 1/4πε0, और यहाँ पर k आ जाएगा। क्या आ जाएगा? k, क्योंकि हवा निर्वात के लिए तो k का मान 1 होता है, लेकिन कोई और क्या है? कोई और माध्यम है, तो k आ जाएगा। और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और देखिए, आपने पढ़ा होगा क्या? ε0 के जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन के। किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर? एप्सिलॉन है यहाँ पर माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या है? माध्यम की
विद्युतशीलता क्या है? विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे आप? एप्सिलॉन राइट कर देंगे। तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। समीकरण 2 से भाग करने पर डिवाइड देंगे, यानी एफ ए में डिवाइड देंगे एफ एम से। किससे? एफ एम से। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में भाग देंगे 1/4 एप्सिलॉन से और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 4 क्या बचा? एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ रह जाएगा। एफ ए एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो बराबर होता है, ये बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन आर। क्या होता है? एप्सिलॉन आर। जहाँ जो एप्सिलॉन है क्या है? जो एप्सिलॉन है हमारा, यानी एप्सिलॉन आर है, वो क्या है? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। और जहाँ एप्सिलॉन आर जो है क्या होता है? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। और यही हमने हेडिंग डाली थी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ पर हमारी आपेक्षिक विद्युतशीलता निकल कर आ गई। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे अब? देखिए, इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो हम ऐसे भी राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम राइट करेंगे माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में राइट कर लीजिए एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, और निर्वात की विद्युतशीलता ब्रैकेट में राइट कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन आर कहते हैं। देखिए, विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन। ठीक है, और हवाई निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।